वितरण प्रणालियों के या वाहिकाओं के प्रकार। उत्पाद के वितरण के लिए अनेक वैकल्पिक प्रणालियाँ या वाहिकाएं हैं। विद्वान इनकी संख्या 4 से लेकर 9 तक मानते हैं, किंतु प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वितरण की 5 प्रमुख प्रणालियाँ किसी एक प्रणाली को ही इसमें अपनाया जाता है। ये पांचों वैकल्पिक वितरण प्रणालियाँ निम्नानुसार है। उत्पादक, उपभोक्ता। इस वितरण प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रणाली को भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस माध्यम से ग्राहक एवं उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। उत्पादक अपने माल बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से उपभोक्ता को विक्रय करता है। इस प्रणाली में माल का विक्रय करने पर मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले उत्पादक अपने यहाँ घर घर विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता रखते हैं या डाक द्वारा व्यापार करते हैं या फुटकर श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोल लेते हैं। दूसरी हम लेते हैं उत्पादक प्लस फुटकर व्यापारी प्लस उपभोक्ता। वितरण की इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फुटकर व्यापारियों को बेच देता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः सिलाई मशीन, पंखे, मोटर गाड़ी इत्यादि वस्तुओं का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा फुटकर व्यापारी या डीलर को ही किया जाता है। फुटकर व्यापारी सीधे अपने ग्राहकों को माल का विक्रय कर देते हैं। तीसरा हम इसमें लेते हैं उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। इस वितरण की इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय करता है, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। देश एवं विदेश में इस प्रणाली का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो है उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। कई उत्पादक अपने एजेंट के माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करते हैं, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। प्राय एजेंट को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, अतः इस माध्यम से मितव्ययता लाई जा सकती है। और पांचवा या लास्ट इसमें है उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। कभी कभी उत्पादक अपने माल के वितरण के लिए एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी सभी को मध्यस्थ बनाता है। इस प्रणाली में उत्पादक एजेंट को नियुक्त करता है, जो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करते हैं। तत्पश्चात थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। वितरण की यही प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है, इसीलिए इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं मध्यस्थों का वर्गीकरण। मध्यस्थ जो है वो मध्यस्थों को हम 2 प्रकार के वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारे क्रियात्मक मध्यस्थ और सेकंड है व्यापारिक मध्यस्थ। क्रियात्मक मध्यस्थ वो मध्यस्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की विपणन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका प्रमुख कार्य उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने की क्रिया को सरल करना तथा उसमें सहायता पहुंचाना होता है। इस प्रकार मध्यस्थों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये मध्यस्थ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फैक्टर को हिंदी में आड़तिया कहते हैं। आड़तिया एक ऐसा व्यापारिक एजेंट होता है जो अपने प्रधान के माल का बेचने का कार्य करता है। प्रधान का माल आड़तिया के नियंत्रण में एवं अधिकार में होता है, जिसे वह प्रधान के हितों में का ध्यान रखकर बेचता है। इसके बदले उसको कमीशन मिलता है, जिसे व्यापारिक भाषा में आड़त कहते हैं। ऐसा एजेंट अपना पारिश्रमिक अपनी ओर से किए गए खर्चों के लिए माल और माल के हिसाब से ग्रहणाधिकार रखता है। सेकंड हम इसमें लेते हैं दलाल, जिसको कहते हैं ब्रोकर। यह व्यापारिक एजेंट माल के क्रय विक्रय में सहायता करता है, किंतु माल अपने अधिकार में नहीं रखता। यह क्रेताओं और विक्रेताओं को मिलाकर उनके बीच माल के क्रय विक्रय का अनुबंध करवा देता है तथा पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है। इसके पारिश्रमिक को दलाली कहते हैं या ब्रोकरेज कहा जाता है। ऐसा एजेंट प्रधान तथा तृतीय पक्षकारों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और इस संबंध को स्थापित हो जाने पर अपनी दलाली प्राप्त करता है।
तीसरा हम इसमें लेते हैं परिशोध अभिकर्ता या एजेंट। यह माल को विक्रय करने के लिए नियुक्त किया हुआ एजेंट होता है, जो साधारण कमीशन के अतिरिक्त कुछ विशेष कमीशन के बदले नियोक्ता को आश्वासन देता है कि यदि उसके द्वारा उधार दिए गए माल का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो वह स्वयं उस माल मूल्य को प्रधान को भुगतान कर देगा। इस प्रकार एजेंट इस विशेष कमीशन के बदले उधार बेचे गए माल के भुगतान की गारंटी देता है। किंतु इस संबंध में ये बात महत्वपूर्ण है कि ऐसा एजेंट भुगतान के लिए तभी उत्तरदायी होता है जबकि माल खरीदने वाले भुगतान न करे अथवा दिवालिया हो जाए। किंतु यदि अनुबंध का पक्षकार अपने अनुबंध का निष्पादन न करे अर्थात क्रय विक्रय के सौदे को पूरा न करे तो ऐसा एजेंट उत्तरदायी नहीं होता है। चौथा हम इसमें लेते हैं नीलामकर्ता। नीलामकर्ता माल को नीलाम करने वाले व्यक्ति को माल के स्वामी का एजेंट होता है, जो माल को नीलाम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह माल के विक्रय के लिए बोली लगाता है। जिस व्यक्ति की बोली सबसे ऊंची होती है उसे माल सौंप दिया जाता है और भुगतान ले लिया जाता है। नीलाम करने वाला एजेंट इस राशि में से नीलाम के खर्चे और अपना पारिश्रमिक काटकर शेष राशि माल के स्वामी को लौटा देता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यदि माल की नीलामी के समय माल के स्वामी का नाम प्रकट नहीं किया जाता है तो ऐसा नीलामकर्ता एजेंट ही तीसरे पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं आयात एजेंट। आयात एजेंट वह एजेंट है जो अपने प्रधान के लिए विदेश से माल आयात करता है, उसे अपने प्रधान की आज्ञा अनुसार अपने ही देश में बेच देता है। इस प्रकार विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि में से समस्त खर्चे एवं कमीशन काटकर विशेष राशि को प्रधान के पास भेज देता है। छठा इसमें आता है निर्यात एजेंट। यह एजेंट प्रधान की ओर से विदेशों में रहता है। यह विदेश में अपने प्रधान की आज्ञा से माल खरीदता है और उसे प्रधान के पास भेज देता है। उसे इस माल को खरीदने के लिए या माल को भेजने के लिए आवश्यक धनराशि प्रधान के द्वारा भेज दी जाती है। प्रधान द्वारा प्राप्त राशि में से माल के मूल्य तथा खर्चे को चुनकर तथा अपना पारिश्रमिक काटकर शेष राशि प्रधान को लौटा देता है। कभी कभी यह निर्यात एजेंट और प्रधान के लिए माल खरीदकर बिल्टी बैंक माध्यम से भी भेज देता है और भुगतान प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेषण एजेंट। प्रेषण एजेंट प्रधान के माल के जहाज़ों के द्वारा विदेशों में भेजने का कार्य करता है। जब किसी व्यापारी को माल का निर्यात करना होता है तो वह अपना माल कुछ निर्देशों के साथ प्रेषण एजेंट के अधिकार में सौंप देता है। ये एजेंट माल को जहाज़ में लदवाकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की यथोचित व्यवस्था कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है निकासी या माल छुड़ाने वाला एजेंट। जब माल आयात किया जाता है तो बंदरगाह पर माल छुड़वाया जाता है। बंदरगाह पर माल छुड़वाने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वह निकासी एजेंट या माल छुड़ाने वाला एजेंट कहलाता है। यह एजेंट बंदरगाह से माल छुड़ाकर उचित साधन से अपने प्रधान की इच्छा अनुसार स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था कर देता है। नेक्स्ट है भंडार एजेंट। भंडार एजेंट वह होता है जो प्रधान के माल को अपने गोदाम में सुरक्षित रखता है तथा उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है। यह एजेंट जब माल प्राप्त करता है तो प्रधान को एक रसीद देता है। प्रधान जब भी अपने माल को बेचता है इस रसीद का बेचान कर देता है। यह एजेंट उस माल को उसी व्यक्ति को सुपुर्दगी देता है जिसके पक्ष में बेचान किया गया है। माल छुड़ाते समय प्रधान या माल छुड़ाने वाला व्यक्ति इस एजेंट के पारिश्रमिक या कमीशन का भुगतान कर देता है। यदि कमीशन प्राप्त नहीं होता है तो वो माल की सुपुर्दगी से इनकार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भंडार एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं व्यापारिक संबंध। मर्चेंट मिडलमैन। व्यापारिक मध्यस्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी वह होता है जो उत्पादकों या निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरीदता है, उसे संग्रह करके रखता है तथा फुटकर व्यापारियों को छोटी छोटी मात्रा में आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करता है। यह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच ही कड़ी है। इसके संबंध में हम आगे एक
विस्तृत रूप से अगले नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वह होता है जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। वह अनेक प्रकार के अनेक निर्माताओं की बनी हुई वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। वह अपनी दुकान या स्टोर की सजावट पर पूरा ध्यान देता है। यह ग्राहकों को बहुत छोटी मात्रा में माल का विक्रय करता है। अब फुटकर व्यापारी जो है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी। लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी बहुत ही छोटे स्तर और सीमित क्षेत्र में कारोबार करते हैं। ऐसे व्यापारी फेरी वाले, गली के दुकानदार, पुराने माल के दुकानदार, विशिष्ट फुटकर दुकानें, साधारण सामान के जनरल स्टोर आदि को सम्मिलित किया जाता है। दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी वे होते हैं जो व्यापक स्तर पर अपेक्षाकृत भौगोलिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं का माल का विक्रय करते हैं। ऐसे विभागीय भंडार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, फ्रेंचाइजीज जैसे बॉम्बे डाइंग, DCM शॉप, सुपर बाज़ार, उपभोक्ता सहकारी बाज़ार, एक मूल्य की दुकानें, किराया क्रय, किस्त भुगतान, विक्रय करने की दुकानें, डाक द्वारा व्यापार, इस तरह की संस्थाएं इसमें शामिल की जाती हैं। तो फुटकर व्यापारी जो है वो आपके ये दो प्रकार के होते हैं।